हाय दोस्तों, मैं कैलाश सर फिर से अपने यूट्यूब चैनल के जीएस रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नाइन्थ की दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। नाइन्थ वाले बच्चे तैयार रहें, दिल थाम के बैठे और अपने पूरा डीएनए की पूरी डीएनए क्या होती है, डीएनए के किससे किससे मिलकर बने डीएनए का कार्य क्या होते हैं, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, डीएनए कहाँ पाया जाता है, पूरे डीएनए का निचोड़ हम जानेंगे भैया। तो समय न लेते हुए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आप बता सकते हैं कि क्लास नाइन्थ का ये दूसरा वीडियो होता है बायोलॉजी का। पहले बात करेंगे कि डीएनए क्या होते हैं भैया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डीएनए, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं भैया। डीएनए क्या होते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये केंद्रक न्यूक्लिक अम्ल माने भैया बता सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। ये केंद्रक में पाए जाने वाले भाग होते हैं। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में, जंतुओं के शरीर में डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए का पुराना में डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और डीएनए क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जो डीएनए होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लिक अम्ल की संख्या 1 2 3 नहीं, अत्यधिक होती है भैया। आप बता सकते हैं कि इनमें न्यूक्लिक एसिड बहुत पाए जाते हैं। तो मोनो माने 1 होता है, डाई माने 2 होता है, ट्राई माने 3 होता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिल जाती हैं तो क्या कहलाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कहलाते हैं। तो जो डीएनए होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ये केंद्रक में पाए जाते हैं भैया। आप बता सकते हैं कि जो डीएनए होते हैं इनके 2 भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट। तो बताएंगे जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये केंद्रक शब्द से लिया गया है। केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं, वहाँ पे न्यूक्लिक साइड से लिया गया भैया, वही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और आप बता सकते हैं फास्फेट, बोले तो फास्फोरस पाए जाते हैं, मतलब ये केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल से भी बने होते हैं और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं भैया। न्यूक्लियोसाइड होता है 2 प्रकार के, एक होता है इसे हम शुगर कह सकते हैं, शुगर बोले शर्करा कह सकते हैं। और एक होता है नाइट्रोजन बेस, जिसे हम नाइट्रोजन क्षारक कह सकते हैं भैया। तो बता सकते हैं न्यूक्लियोसाइड डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 1 पार्ट द सुक्रोज एंड सेकंड पार्ट द नाइट्रोजन। भैया बता सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस कह सकते हैं। फिर बता सकते हैं कि शर्करा डिवाइडेड 2 पार्ट राइबोसोम और डीऑक्सीराइबो कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड 2 भागों में बांटे गए, शर्करा में बांटे गए थे, नाइट्रोजन क्षारक बांटे गए भैया। जो शर्करा होते हैं डीएनए के वो बता सकते हैं, एक होता है राइबोस शर्करा और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा भैया। जब राइबोस शर्करा हो जाएगा तो आरएनए कहलाता है, और जो डबल हो जाता है तो डीऑक्सीराइबो कहलाता है। तो बताएंगे भैया कि ये शर्करा मतलब ये लिया गया भैया, बता सकते हैं शुगर से। तो जो जो राइबोस शर्करा होते हैं वो एक ही होते हैं, जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होते हैं ये भी एक होते हैं। अब हम बात करेंगे जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, कहने का मतलब डीएनए के एक अणु किससे किससे मिलकर 3 चीजें मिलकर बने होते हैं भैया। एक होता है पेंटोस शर्करा, दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो बताएंगे कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन क्षारक होते हैं और एक होता है pyrimidine क्षारक होते हैं भैया। ये नाइट्रोजन में पाए, ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन इनमें पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन क्षारक कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है pyrimidine। जो प्यूरिन क्षारक होते हैं, जो pyrimidine होते हैं, प्यूरिन क्षारक 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। जो एडेनिन होते हैं उन्हें ए से दिखाया जाता है, जो ग्वानिन होते हैं उन्हें जी से दिखाया जाता है भैया। और आप बता सकते हैं कि जो pyrimidine क्षारक होते हैं वो भी 2 भागों में बांटे गए, एक होता है साइटोसिन होता है, दूसरा होता है थायमिन। तो पुनः देख लीजिएगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ये केंद्रक में पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है, मतलब एक पदार्थ होता है भैया, जो आनुवंशिक लक्षण को पहुंचाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसे हम आनुवंशिक वाहक भी कह सकते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 भागों में बांटे गए, एक होता है न्यूक्लियोसाइड होते हैं और एक होता है फास्फेट भैया। ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बने होते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में बांटा गया, एक होता है शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षारक, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जो शर्करा होता है इसे हम शुगर कह सकते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया, राइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। सिंगल अगर ये एक अकेले में रहेगा तो राइबोस शर्करा रहेगा, अगर डबल हो जाएगा तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो जाएगा। जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ये 2 भागों में बांटे गए भैया, एक होता है प्यूरिन क्षारक होते हैं, दूसरा होता है pyrimidine क्षारक होते हैं। जो प्यूरिन क्षारक होता है वो आपका एडेनिन होता है। जो pyrimidine क्षारक दूसरा होता है ग्वानिन भैया। प्यूरिन क्षारक में एडेनिन को ए से दिखाया जाता है, ग्वानिन को जी से दिखाया जाता है। जो pyrimidine क्षारक होते हैं ये 2 भागों में होते हैं, एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थायमिन। जो साइटोसिन होते हैं उन्हें टी से दिखाया जाता है, जो थायमिन होते हैं उन्हें सी से दिखाया जाता है। और आप बता सकते हैं कि भैया, अब यहाँ पे हम नोट वाली बात करेंगे कि डीएनए में नोट क्या कर सकते हैं भैया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नोट, तो बताएंगे जो डीएनए का एक फेरा होता है, मतलब जो डीएनए जहाँ पे एक घुमावदार होते हैं, जहाँ पे एक चक्कर डीएनए का मुड़ान होता है भैया, वहाँ पे आप बता सकते हैं डीएनए की एक फेरे की लंबाई क्या होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है भैया। आप बता सकते हैं कि 34 एंगस्ट्राम होती है, 34 एंगस्ट्राम होती है, 34 एंगस्ट्राम होती है। और आप बता सकते हैं डीएनए के एक अणु में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए का एक अणु मिलेगा 10-10 न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। अर्थात अगर 20 दो डीएनए के अणु मिलते हैं तो 20 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, 4 मिलेंगे तो 40 मिलेंगे। तो अगर पूछा जाए डीएनए के एक अणु में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे भैया कि 10 होती है। फिर बता सकते हैं कि प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड के बीच की जो दूरी होती है वो 3-4 एंगस्ट्राम होती है।
प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। बताएंगे भैया एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरे न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी क्या होती है, 3-4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जहाँ पे डीएनए घूम जाता है उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर सुनिएगा, पूरी लंबाई एक फेरा डीएनए की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पे लिख 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर बताएंगे डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। और द्विकुंडली देने वाले वैज्ञानिक दो थे, वाटसन और क्रिक भैया। अब बता, अगर प्रश्न पूछा जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो बताएंगे वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसने दिया था भैया? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उन्हें बता सकते हैं कि 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। डीएनए का वाटसन और डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए वाटसन क्रिक ने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। फिर बता सकते भैया डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल होती है। आप बताएंगे कि जो इसमें एडेनिन होते हैं और जो भैया ग्वानिन होते हैं, एडेनिन और थायमिन क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन के डबल बांड से देखो आप लिखा गया हाइड्रोजन के डबल बांड से एडेनिन और थायमिन जुड़े होते हैं भैया। और जो आपके गुआनिन और साइटोसिन होते हैं वो हाइड्रोजन कितने बांड से जुड़े होते हैं? ट्रिपल बांड से जुड़े होते हैं। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, बी का मतलब होता है बांड, ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायमिन, जी का मतलब गुआनिन, सी का मतलब साइटोसिन। अगर एडेनिन थायमिन के साथ डबल बांड से हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं भैया, गुआनिन और साइटोसिन के साथ क्या होते हैं? आप बता सकते हैं कि ट्रिपल बांड से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे कि आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक, हमने डीएनए के बारे में देखा। अब आगे देखेंगे कि आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल क्या होती है, किससे किससे मिलकर बने होते हैं। तो बता सकते हैं कि जो आर डीएनए की संरचना क्या होती थी, द्विकुंडलित होती थी, लेकिन आरएनए की संरचना क्या होती है, एक कुंडलित होता है। मतलब सिंगल हेलिक्स होते हैं, जबकि डीएनए क्या होता था, डबल हेलिक्स रचनाएं होती थी। फिर आप बता सकते हैं जो राइबो शर्करा पाया जाता है उसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाया जाता था आरएनए डीएनए में। और इसमें आरएनए में क्या होता है? राइबो शर्करा पाया जाता है भैया। इसका नाम होता है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। फिर बता सकते हैं इसमें नाइट्रोजन क्षारक उसमें पाया जाता था, डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक इसमें पाए जाएंगे भैया। बस अंतर क्या होता है कि जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते थे। और जो आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक होंगे भैया, एडेनिन होंगे, गुआनिन होगा, थायमिन के स्थान पे प्यूरिन पिरीमिडिन का एक ही भाग होता है जिसे भैया हम यूरेसिल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आरएनए की बात करेंगे तो यूरेसिल पाया जाएगा, पिरीमिडिन का ही भाग होगा। और जब डीएनए की बात करेंगे तो थायमिन पाया जाएगा, ये भी पिरीमिडिन का भाग होगा भैया। यह प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है भैया। तो आरएनए एकल संरचना होती है, ये राइबोस शर्करा पाया जाता है, ये नाइट्रोजन क्षारक के बने होते हैं, इसमें एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन होते हैं। जबकि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, ये भी पिरीमिडिन का भाग होता है। यूरेसिल ये भी पिरीमिडिन का भाग होता है भैया, थायमिन। और आप बता सकते हैं कि जो आरएनए होते हैं वो आरएनए के टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए भैया बता सकते हैं। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। इसका नाम होता है मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, ट्रांसफर राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होते हैं भैया। डीएनए से आरएनए का बनना आप बता सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल होता है भैया, तो बताएंगे भैया एमआरएनए का काम क्या होता है? यह अमीनो एसिड, कहने का मतलब बता भैया जब 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक प्रोटीन के अणुओं का निर्माण होता है भैया। तो बता सकते हैं जब 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं एक प्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है। एमआरएनए का काम क्या होता है? संदेश वाहक राइबोसोम होता है, ये अमीनो अम्लों को सजा के रखता है, सजाने का काम होता है भैया, और संदेश देने का काम करता है। जबकि टीआरएनए क्या करता है? तो यही अमीनो अम्ल अगर पूछा जाए कि आरएनए में राइबोसोम न्यूक्लिक राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल में एमआरएनए का कार्य क्या होता है भैया? तो बताएंगे मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल का काम होता है अमीनो अम्ल को सजा के रखना और उन्हें संदेश देना होता है दूसरे के लिए भैया। और जो टीआरएनए का काम होता है ये अमीनो अम्ल को क्या करता है? एक स्थान दूसरे स्थान पे परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट किसे कहा जाता है? जब वस्तुओं का स्थानांतरण होने लगते हैं तो उन्हीं को ट्रांसपोर्ट या परिवहन कहा जाता है। तो पहुंचाने का काम ये करेगा, अल्टरनेट सजाने का काम ये करेगा भैया। और बताएंगे जो आरआरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण ये करता है, पहुंचाता है ये, सजा के रखता है ये भैया। आप बता सकते हैं कि ये एक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है जब क्या क्या बनता है भैया। तो बस ध्यान दीजिएगा भैया, नोट का पहला पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये आपका क्या हुआ? चौथा हो गया। बता सकते हैं जब डीएनए से आरएनए बनता है भैया, आप बता सकते हैं मेड डीएनए फॉर आरएनए बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनते हैं तो इन्हीं को हम ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है भैया, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए से
आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जब आरएनए से पुनः डीएनए बन जाता है भैया तो इसे रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है भैया। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और जब आरएनए से पुनः डीएनए बन जाता है तो भैया तो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, मतलब पुनः बना लिया है, दोबारा बना लिया। फिर बता सकते हैं जब आरएनए से प्रोटीन का बनना होता है, जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसे हम ट्रांसलेशन कहा जाता है भैया, ट्रांसलेशन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब आरएनए से प्रोटीन का बनता है तो ट्रांसलेशन कहा जाता है। जब डीएनए से डीएनए का बनना होता है, कहने का मतलब जब डीएनए से डीएनए का बनना होता है तो इसे रिप्लिकेशन कहा जाता है, द्विगुणन कहा जाता है। मतलब जब एक डीएनए अणु दूसरे डीएनए का अणु निर्माण कर लेगा तो भैया तो रिप्लिकेशन, द्विगुणन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन कहा जाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बनेगा तो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है भैया, और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। बता सकते हैं आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। एमआरएनए संदेशवाहक राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये अमीनो अम्ल का निर्माण करता है या तो उसे अल्टरनेट मैनर में सजा के रखता है। ट्रांसफर राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल उसे पहुँचाता है, और आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। नाइट्रोजन क्षारक इसमें पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन होते हैं, जबकि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। ये आप बता सकते हैं, वही आपका हो जाएगा भैया। राइबोशर्करा इसमें पाया जाता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोशर्करा पाया जाता था। डीएनए द्विकुंडली संरचना होता है तो वह एक कुंडली संरचना होता है। आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये आप बता सकते हैं कि इन दोनों को पढ़ के हम डीएनए और आरएनए में अंतर भी निकाल सकते हैं भैया। जबकि ये 9th वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, डीएनए, आरएनए क्या होते हैं, और आप बता सकते हैं कोशिका के बारे में। तो ये एक छोटा-सा शार्ट इसके ले लीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने डीएनए और आरएनए को अच्छी तरह से देखा, निकाल लिया भैया। जो ना चीज़ें समझ में आई आप कमेंट बॉक्स खाली, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं बिना रुके, बिना डरे हुए, और आप बता सकते हैं कि अब आप हमें कमेंट करके बताएँगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जब आप नहीं निकाल पाएँगे तो आगे वाले वीडियो में डीएनए, आरएनए में अंतर बता दिया जाएगा। अगर निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं। जय हिंद।